जल शक्ति डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ग्रांट्स के ऊपर चर्चा है। और पिछले कल हमारा फॉरेस्ट डे था और आज हमारा वाटर डे है, वर्ल्ड वाटर डे। और कोइंसिडेंस है, और मुझे लगता है कि मंत्री जी आज जो ग्रांट्स हैं, मुझे लगता है फ्यूचर इस स्टेट का, इन दोनों विभागों का आने वाला अच्छा है। मुझे इस चीज का यकीन और विश्वास है। आप भी एक्सपर्ट, एक पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं सर। ये मैं चाहूंगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं कल भी मीडिया में देख रहा था कि विधायक कब इकट्ठे होते हैं, जब कोई सीढ़ियां बढ़ाने की बात होती है, सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, वरना लड़ते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर इस लास्ट में मंत्री जी की तकरीर के बाद सारा हाउस प्लेज ले, फॉरेस्ट और पानी, वाटर दोनों के प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए, उनके बचाव के लिए हम प्लेज लें, ताकि मैसेज आए कि हम बाकी मुद्दों के ऊपर भी हम इकट्ठा रहते हैं। तो सर हमारा फॉरेस्ट जो है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1891 में हुआ और 12,194 स्क्वायर किलोमीटर के करीब हमारा यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर का एरिया, और 48% जो जितनी भी यूटी है, सबसे ज्यादा हमारा एरिया फॉरेस्ट का हमारे पास है। सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिमार्केशन का एक दिक्कत है, क्योंकि डिमार्केट हो रहा है, और ये मेरे किसी साथी ने भी बोला कि 1914 में हुआ, ये बना, इसका लाभ बना, और तब से आज पहली बार हो रहा है। डिमार्केशन में इतनी दिक्कत है सर, फॉरेस्ट वाले अपनी मर्जी से जाते हैं, रेवेन्यू साथ में नहीं होता है, और इतना ज्यादा दिक्कत है ग्राउंड के ऊपर के रेवेन्यू वालों को पता है कि जमीन कहाँ है, फॉरेस्ट वालों को इतना पता नहीं। तो मैं चाहता हूं कि ज्वाइंटली ये विजिट करें, जहां भी डिमार्केशन है, जहां कोई शिकायत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पे शिकायत है तो ज्वाइंट विजिट होनी चाहिए। सर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन, सर 1891 में डिपार्टमेंट बना, ये फॉरेस्ट तो कोई 200 साल पुराने नहीं है, 1000, 2000, 10 साल पुराने हैं। कौन बचाते हैं? हम लोग इन फॉरेस्ट को प्यार करते हैं, हम गांव के लोग हैं, ये हमारी जान है। लेकिन सर आज की डेट में मैं देख रहा था कि लास्ट ईयर कितने फॉरेस्ट इंसिडेंट हुए, 1243 फायर इंसिडेंट होते हैं, और लगभग 3,503 स्क्वायर किलोमीटर, जो स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है, ये हमारा स्क्वायर हेक्टर, सारी ये एरिया हमारा नुकसान होता है फॉरेस्ट का। सर जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं था तो जंगलों को कौन बचाता था? आज दिक्कत सर क्या है कि आज लोग जो फॉरेस्ट को प्यार करते थे, आज एक सूखी लकड़ी फॉरेस्ट से उठाते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर लगती है। मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे इलाके में एक सरपंच फोन करता है, जनाब पुरानी पानी की पाइप बदलाओ, लेकिन फॉरेस्ट वाले नहीं बदलने दे रहे हैं, कोई उसमें फॉरेस्ट का इंक्रोचमेंट नहीं है, पुरानी पाइप बदलनी है। तो मैंने डीएफओ साहब को बोला, मैंने सर अगर आप इस तरीके से लोगों का मोह भंग करेंगे फॉरेस्ट से, तो फॉरेस्ट आप कितने एम्प्लॉइज हैं, कैसे फॉरेस्ट बचाओगे? और हमें बचपन में, जब हम गांव के लोग हैं, जब बचपन में फॉरेस्ट में जाते थे, गिल्ली लकड़ी काट के लाते थे, मां डांटती थी, तूने ये गलत काम क्यों किया? तो फॉरेस्ट को बचाने वाले हम लोग हैं, लेकिन फॉरेस्ट का जिस तरीके का रवैया है, मैं सर एक बात कहना चाहता हूं, बड़े अधिकारी बैठे हैं सर, इनके ऑफिस में जो क्लरिकल स्टाफ है ना, इनका एसओ है ना, वो 20 साल से उस ऑफिस में, उसको सारे रूल्स पता है, वो पता है कैसे चलाना है। जरूरी नहीं है वहां का चीफ कंजर्वेटर चाहिए, वो चला सकता है। सर आपको इतनी सैलरी इसलिए मिलती है कि आप कोई अपनी बुद्धि भी लगाएं, कोई थोड़ा सा रिलैक्स भी करें। आप कहें कानून पढ़ के, तो आपका जो क्लर्क है वो बेहतर तरीके से ऑफिस चला पाएगा। तो आपको इतने बड़े ओहदे, इतने बड़े एग्जाम पास करके आप आए हो, नेशनल लेवल पे कम्पीट करके आए हो, तो कम से कम लोगों की भलाई के लिए अपना दिमाग भी हमें यूज करना पड़ेगा। तो मैं सर ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन फॉरेस्ट का इशू ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर मैंने चेक किया कि यहाँ 2019 के बाद हमारे पास 2743 लोग अप्लाई किया फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए, हम एनओसीज के लिए, और आज तक हमारे पास कितने हुए हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस, कितने दिए हैं? 1690। 5-6 वर्षों में हम सिर्फ इतने, मतलब लगभग 1000 से ज्यादा हमारे केस पेंडिंग है। सर हमारे सरेंडर हो जाते हैं पैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यहां से फंड्स आते हैं स्कूल के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, और वो सरेंडर हो जाते हैं, और गांव के लोग इंतजार करते रहते हैं। सर इस जो आपने ये कहा कि इतना नुकसान फॉरेस्ट का हुआ, कितने पेड़ जले, कोई जवाब नहीं आप देते हैं। पेड़ों का पेड़ नुकसान होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं कहूंगा कि सारे ऑफिसर्स गलत हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हमें कम से कम जो है, जो लोगों के इश्यूज हैं उसमें हमें तो फॉरेस्ट कैसे हो, हम अगर मैंडेटरी करें कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर सड़क बनाता है, मैंडेटरी करें कि इतने पेड़ वो लगाएगा, कटे या नहीं कटे, तो इस तरीके की शुरुआत हम करें। जो फॉरेस्ट में हमारे एम्प्लॉइज हैं अलग अलग कैटेगरीज की, उनका ध्यान रखना होगा। बस मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, जल शक्ति का सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और रियलिटी है कि मैं पिछली बार जब बोला
तो सारों ने ताली बजाई, सभी साथियों ने ताली बजाई उस साल से। दूसरी बार मैंने कहा कि हमारे ऑफिसर्स बेहतर कर रहे हैं, तो सीएम साहब भी हंसने लगे, भाई यू टर्न कैसे हो गया। सर सीएम साहब ने भी कहा, उन्होंने भी अपने बड़े डिपार्टमेंट की तारीफ की कि कुछ अच्छा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब था जो अच्छा हुआ था अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, अच्छा बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन रियलिटी है कि जल शक्ति से हम सेटिस्फाइड नहीं है। जब स्कूल का बच्चा सर हमें फोन करे कि एमएलए साहब, भैया जी, अंकल जी, हमें 2 महीने से पानी नहीं आया, स्कूल का 5वीं का बच्चा फोन करे, 8वीं का बच्चा फोन करे कि 2 महीने से मेरे स्कूल में पानी नहीं आया, तो हमें तकलीफ तो होगी सर, फिर तो हम बोलेंगे। अगर सारा कुछ होने के बाद किसने अलाउ किया आपने कि ये जो एचडीपी की पाइप है किस कानून के तहत आपने लगाई है, किसने आपको अलाउ कर दिया। और अब आज रियलिटी है कि पानी जो जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से जो फंड्स गवर्नमेंट, आप मोदी सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे, खुल के पैसा दिया है, कोई तंगी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए उसमें कोताही हुई है और डेफिनेटली हुई है, और उसमें मैं कहूंगा कि जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेली वेजेस हमारे सड़कों पे हैं, डेली वेजेस का मसला पूरा यूनानी मसले डिस्कस करके उसमें हमें रिजल्ट उनको देना पड़ेगा। सर डेली वेजेस का मसला बहुत जरूरी है। लाठीचार्ज हुई, जिसने भी की गलत है, लाठीचार्ज करना उनका जेन्युइन हक बनता है। 20 वर्षों से 25 वर्षों से आज मैं इनके ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा, ये एलिगेशन का सवाल नहीं है, ये हमारे युवाओं का सवाल है। वो बेचारे बुढ़े हो गए, 50 साल एज हो गई उनकी, लेकिन सर उनका मसला हल होना चाहिए। लास्ट में मैं सर ये सिर्फ जो हमारा गद्दी सीपी का सर, ये हमारा उधमपुर का 10% जो है पॉपुलेशन है जो एसटी की, आज तक कोई एकलव्य हमारा मॉडल स्कूल नहीं बना है। अभी मैंने पूछा था, कहते जी कोई प्रपोजल नहीं है, हमारा वहां पे कोई मॉडल विलेज नहीं बन पाया, उनके लिए प्रॉपर जो स्कीम्स मिलनी चाहिए थे नहीं मिल पाई। और मैं यही डिमांड करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी एसटी बरादरी के लोग हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी आते हैं, कोई इनके लिए हॉस्टल नहीं है। लड़कियों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, लड़कों के लिए हॉस्टल होना चाहिए, और खास लास्ट में गद्दी सीपी एक बोर्ड बनना चाहिए। सर वो इग्नोर रहे पिछले 70 वर्षों से। मैं आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। लास्ट रिक्वेस्ट है सर, उस साइड इशारा मत कराइए टाइम देने के बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।